हेलो दोस्तों, रियल फार्मर फैमिली यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक मामला चला हुआ है अब फिलहाल है कि एक नीलम नाम की लड़की है। लड़की तो क्या है, वो बहू है, दो बच्चों की माँ है। 4 साल पहले वो अपने पति व सास ससुर का घर छोड़कर अपने मायके में चली गई थी। अब अचानक 4 साल बाद वो अपनी ससुराल में लौट आई है। और दोस्तों, जिस दिन ये गई थी तब इनके पड़ोस में बुजुर्ग महिला है एक, उसने कहा था कि बेटी अपना घर छोड़कर मत जा। उसने इसके ठोडी के हाथ तक लगाया था कि बेटी अपना परिवार अपना घर है वो छोड़कर मत जा। हर घर में छोटी मोटी बातें लड़ाई झगड़ा होता रहता है, परंतु तू ऐसा मत कर। और यदि जा भी रही है तो 2-4 दिन में मिल कर वापिस आ जाना। परंतु यह नीलम है जो 4 साल तक वापस नहीं आई। बताते हैं कि इसकी बेटी है वो भी काफ़ी बीमार हो गई थी, उसे संभालने के लिए भी नीलम नहीं आई। और नीलम की जो लड़ाई हुई थी वो इसलिए हुई थी कि ये दो बहनें यहाँ ब्याही हुई है। दूसरी बहन के कारण इसकी लड़ाई हुई थी। वो अब इसी परिवार में इसी घर में, यानी कि नीलम का जो पति है उसके बड़े भाई को ब्याही हुई है इसकी बहन। वो पति पत्नी अच्छी तरह रह रहे हैं, बस रहे हैं, परंतु ये नीलम नहीं आई। नीलम आई है तो 4 साल के बाद अब आई है। नीलम का पति है जो गुड़गांव नौकरी करता है, वो नीलम को घर नहीं मिला। घर मिले तो सास ससुर। अब नीलम ने कहा है कि मैं रहूंगी तो इसी घर में रहूंगी, या तो मेरी डोली आई थी इस घर में या फिर मेरी अर्थी जाएगी इस घर से। परंतु वो मजबूर है, माँ बाप जो नीलम के सास ससुर है वो मजबूर है। वो कह रहे हैं हम कैसे रखेंगे, यदि इसे रहना है तो अपने पति के साथ रहे। यदि हमारा बेटा इसको रखने के लिए तैयार है तो ये अपने पति के साथ रह सकती है। और यदि ये ज़्यादा धक्का करती है कि मैं इसी घर में रहूँगी तो हम बुजुर्ग हैं, हम ये घर छोड़कर जा सकते हैं, इसे रहना है तो अकेली ये यहाँ रह ले। ये पूरा मामला है जो आपने इसकी वीडियो भी देख ली होगी, सब कुछ देख लिया होगा। ऐसी गलती करके जाने वाली लड़कियों के लिए ये एक शिक्षा है कि छोटी मोटी बातें हर घर में हो जाती है। देखो, कोई आस पड़ोस की या कोई किसी भी तरह की मायके वालों में कोई ऐसा इंसान होता है जो ये नहीं चाहता कि ये अपने परिवार में सुख शांति से रहे। वो लोग फिर ऐसी लड़कियों के कान भर देते हैं और ये लड़कियां फिर उन लोगों की मानकर अपना बसा बसाया परिवार है वो उजाड़ लेती है। परंतु जब इन पर मुसीबत पड़ती है तब वो सारे हैं जो धीरे धीरे होकर दूर हो जाते हैं, मुसीबत में फंस जाती है तो ऐसी लड़कियां। और नीलम की तो बेटी है जो खुद, उस बेटी ने भी अपनी माँ को ये कहा है कि आज तू क्यों आई है, पहले क्यों नहीं आई, आज क्यों आ गई, चली जा यहाँ से, हम नहीं रखेंगे तेरे को। ये खुद उसकी बेटी ने बोला है। जिन लड़कियों के परिवार में, जिन लड़कियों की ज़िंदगी में पति पत्नी के बीच में थोड़ी मोटी अनबन हो जाती है और उस बात को फिर पतंगड़ बनाकर जो मायके में बैठ जाती है, या फिर जिन लड़कियों के मायके वालों का ज़्यादा इंटरफेयर रहता है, उनका परिवार लगभग फिर टूटना तय हो जाता है। ऐसी लड़कियां अपनी सूझबूझ से और समझदारी से काम लें। हर परिवारों में छोटी मोटी बातें होती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो हर बातें अपने मायके वालों को बताई जाए। और कुछ तो ऐसी होती है कि छोटी छोटी बातों को बढ़ा चढ़ाकर मायके वालों को आगे बताई जाती है, फिर मायके वाले उसे 2-4 और बताते हैं। इस तरह ज़्यादातर आजकल जो परिवार है वो टूट रहे हैं। आज से 2 महीने पहले नीलम ने एक वीडियो बनवाई थी। उस वीडियो में नीलम ने यह कहा कि मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली है और वो किसी और औरत के साथ रह रहा है। जब ये पूछा गया कि ये बातें आपको किसने बताई, तब नीलम ने कहा कि जो मेरे ससुराल का गांव है उस गांव के हर आदमी ये बातें कह रहा है, वो ही मेरे को ये बता रहे हैं कि हाँ तेरे पति ने दूसरी शादी कर ली। परंतु जब अब गांव के उन लोगों से पूछा गया कि क्या इसके पति ने दूसरी शादी कर ली, तब गांव का कोई आदमी आगे नहीं आया कि हाँ उसने दूसरी शादी कर ली। सभी ये कह रहे हैं नहीं, वो ऐसा नहीं है, उसने दूसरी शादी नहीं की, हमने नहीं सुना कि उसने दूसरी शादी कर ली। अब नीलम कह रही है कि ये गांव वाले हैं जो झूठ बोल रहे हैं, मेरे सास ससुर है वो भी झूठ बोल रहे हैं, मेरा जेठ है वो भी झूठ बोल रहा है, पति भी झूठ बोल रहा है। एक बात सोचो दोस्तों, एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि गांव राम होता है, जब गांव राम होता है तो फिर गांव झूठ नहीं बोल सकता, और यदि गांव झूठ बोलता है तो फिर गांव राम नहीं होता। और गांव के लोगों को कोई मतलब नहीं होता
कि वो किसी की बातों को झूठ बताएं। जो बातें होती है अड़ोसी पड़ोसी गांव वाले वही बताते हैं जो हकीकत में होता है। मेरा तो ये मानना है यदि इस नीलम को घर बसाना था तो सीधा अपने पति से बात करती या अपने सास ससुर के पास आती, अपने पति के पास जाती। देखो कोई गलती मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता। यदि नीलम ने गलती की थी तो नीलम अपनी गलती मान लेती और फिर कह देती कि मैं इसी परिवार में रहूँगी, यहीं बसूँगी। जो गलतियाँ हो गई है पीछे उनको छोड़ो, आगे से गलती का कोई भी मौका नहीं दूंगी। तो शायद ये बात अब से बहुत पहले बन जाती। ये 4 साल लगते ही नहीं, इनका जो फैसला है वो बहुत पहले हो जाता। आज नीलम ये कह रही है कि मेरा इस घर पर हक नहीं है क्या, मैं इस घर में शादी करके आई थी। सही बात कह रही है, वो हक है इसका। जिस परिवार में वो शादी करके आई है इस परिवार में इसका हक है। परंतु क्या उस बेटी का माँ के प्यार पर हक नहीं था, जिस बेटी को ये नीलम है जो छोड़ कर गई थी? क्या बच्चों के हक की बात आती है तब ये क्यों नहीं सोचा जाता? सिर्फ ज़मीन जायदाद या प्रॉपर्टी की बातें आती है तब तो कह देते हैं, चाहे कोई माँ है चाहे कोई बाप है, वो कह देते हैं हमारा क्या हक नहीं है, हक है। परंतु क्या बच्चों के फिर हक नहीं होता माँ बाप के प्यार के ऊपर? वो बच्ची अपने बचपन के 4 साल बिना माँ के प्यार के गुजारे हैं उसने, उसके वो 4 साल कोई लौटा कर दे सकता है वापस? अब इसी बात को दूसरी तरफ सोच के देखिए दोस्तों, ज्योति है जो 1.5 महीने के बेटे को छोड़कर गई थी। ज्योति, प्रवीण बार बार आकर मीडिया के सामने कहता रहा कि ज्योति वापस आ जाओ, ज्योति वापस आ जाओ। ज्योति वापस नहीं आई। हालांकि ज्योति ने केस कर दिया परंतु वापस नहीं आई। और अब यदि प्रवीण कहीं बाहर रहता है और वो बाहर रहकर कहीं यदि लिव में रहने लग जाए या दूसरी शादी करवा ले और 4 साल बाद अचानक ज्योति प्रवीण के माँ बाप के पास लौट कर आ जाए और कह दे कि मैं इसी घर में रहूँगी, तो बताइए प्रवीण के माँ बाप किस कुएं में पड़ेंगे, किस खाई में गिरेंगे? और बहुत सी औलाद है दोस्तों जो माँ बाप को बिना बताए ही आजकल ऐसे ऐसे काम कर लेती है। माँ बाप तो फालतू के बदनाम हो रहे हैं। हाँ, एक बात यहाँ और है, जब ये 2 बहनें नीलम और 2 बहनें ब्याही हुई थी, दूसरी बहन को जब बसा लिया गया, वो इस परिवार में खुश है, तब नीलम के क्या दिक्कत थी? नीलम को भी इस परिवार में आ जाना था समय अनुसार और माफ़ी मांग लेती या अपना पहले भी इनकी काफ़ी बार पंचायतें हुई है। नीलम की सास ने कहा कि हमारी बहुत बार पंचायतें हुई है, परंतु इसने आरोप ही हमारे बेटे पर इतने घिनौने लगा दिए कि हम आपको बता नहीं सकते। तो मैं ऐसी सभी लड़कियों से कहना चाहता हूँ, यदि पति पत्नी की अनबन हो जाए तो ऐसे आरोप मत लगाइए कि कहीं वो आगे चलकर आपके लिए मुसीबत खड़ी ना कर दे। सिर्फ लोगों की सुनी सुनाई बातों पर यकीन मत कीजिए। जब तक आप अपनी आंखों से न देख ले तब तक अपने परिवार वालों पर, चाहे वो पति हो चाहे कोई भी हो, झूठे आरोप उन पर मत लगाइए। कहते हैं ये बंधन एक धागे की तरह होता है, जब धागा टूट जाता है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। इसी तरह हर रिश्ता होता है, एक बार टूट जाता है तो वो लोग दिखाऊ तो जुड़ जाता है परंतु उसमें गांठ पड़ जाती है। ऐसी औरतों से मैं बस लास्ट में इतना ही कहना चाहता हूँ, जब भी आपके ससुराल में चाहे सास बहू की कोई बात हो, पति पत्नी की कोई बात हो, देवर भाभी की कोई बात हो, ननंद भाभी की कोई बात हो, वो छोटी छोटी बातें अपने मायके में बताने की जल्दबाजी मत कीजिए। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आगे चलकर आपका परिवार बसाने की बजाय उजाड़ सकती है। इन्हीं सब बातों के साथ दोस्तों आप सबको राम राम नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।